नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर श्याम गुप्ता ज्योतिष की यात्रा चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोग को बताया था कि मैं आने वाली वीडियो में आप लोग को कुर्बानी के बकरे के बारे में बताऊंगा कि कुर्बानी का बकरा जैसे कोई ग्रह जब आपस में टक्कर खाते हैं दोस्तों, जब आपस में लड़ते हैं तो वो जो है कैसे जो है वो जब लड़ते हैं तो किसकी बलि ले लेते हैं। जैसा कि मैंने अपनी कुंडली का एक उदाहरण दिया था, तो आज मैं सब ग्रहों के बारे में बताऊंगा कि कौन सा ग्रह कब किससे लड़ता है। आप अपनी कुंडली सामने रख के देखें तो उसका जो बुरा प्रभाव होगा, जो ग्रह लड़ते हैं, दो ग्रह लड़ने के बाद जब उन्होंने अपने बलि का बकरा रखा है तो वो उसका जो टक्कर का प्रभाव किस रिश्तेदार पे जाता है और हमारे जीवन के किस अंग को प्रभावित करता है उसको जानेंगे दोस्तों आज। अब चलिए देखते हैं। आज आज इस वीडियो बहुत अच्छी होगी, आप इसको बहुत ध्यान से समझिए दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि ग्रहों की टक्कर होने पे कौन बनता है कुर्बानी का बलि का बकरा। तो जैसे कि मैंने हर वीडियो में बताया था, सूर्य हमारे पिताजी हैं, चंद्रमा माता है, मंगल हमारे भाई हैं, बुध बहन हमारी बहन बेटी बुआ है, शुक्र हमारा पत्नी है, हमारा जोश है, हमारा लाइफ पार्टनर है, केतु हमारा जो है बेटे भतीजे पुत्र भांजे हैं, जो रिश्ते हैं हमारे, गुरु हमारे बड़े पिताजी बुजुर्ग संस्कार, और शनि हमारे चाचा हैं, राहु हमारे ससुराल वाले हैं। तो जैसा कि ये सारे हमारे रिश्ते हैं और उससे संबंधित काम काज और मान सम्मान नौकरी, जैसे सूर्य है पिता, और काम काज नौकरी मान सम्मान समाज में, घर की सुख शांति चंद्रमा से देखते हैं। तो जब कोई टक्कर पड़ गई, जब कोई ग्रह जो है दो ग्रह लड़ते हैं तो टक्कर जब पड़ती है तो इन रिश्तों पे और इन हमारे बॉडी पार्टों में परेशानी आती है दोस्तों। इस लिस्ट को बहुत ध्यान से समझिए दोस्तों। तो आइए चलिए जानते हैं कि क्या होता है। होता है कि शनि जब टक्कर पड़ती है दोस्तों, तो शनि ने अपने बचाव के लिए राहु केतु को रखा है। राहु केतु दो एजेंट बनाए हुए हैं, तो वो अपनी बला जो क्या करता है फौरन जो है दूसरे की कुर्बानी दिला देते हैं राहु केतु, तो वो अपनी बला जो है दूसरे ग्रहों पे डाल देते हैं। इसलिए शनिचर को सूरज का टकराव तंग करे तो खुद अपनी जगह शुक्र को मरवा देता है। जिससे सूर्य शनि की टक्कर होती है दोस्तों, तो क्या करते हैं ये लोग, बाप बेटे हैं, सूर्य और शनि, सूर्य है पिता शनि है बेटा, तो ये क्या करते हैं कि जो है अपने जगह शुक्र को मरवा देते हैं। बाप बेटे हैं तो आप लड़ लेते हैं, मरते नहीं। जैसे सूर्य यहाँ हो शनि यहाँ हो, अब किसी कुंडली में है तो बोलते हैं औरत पे औरत मरती जाए। सूर्य यहाँ हो और शनि यहाँ हो, सूर्य यहाँ हो शनि यहाँ हो तो भी एक योग बनता है। सूर्य 6 में हो और शनि जो है 12 में हो तो ये यहाँ से दृष्टि जाती है तो भी जो है नुकसान होता है। सूर्य 6 में और शनि 12 में हो तो औरत पे औरत मरती जाए, शुक्र बर्बाद होता है। जब सूर्य की दृष्टि शनि पे जाती है तो शुक्र बर्बाद होता है दोस्तों। जब यहीं शनि हो और यहाँ सूर्य हो तो शुक्र आबाद होता है, मतलब उल्टा हो जाएगा, अब वो बर्बाद नहीं होगा। तो ये जो टक्कर पड़ती है तो उसमें क्या है, औरत मारी जाती है। अगर नहीं मारी जाती, औरत नहीं मरती है तो बहुत सारे उनके जो है डिस्प्यूट होते हैं, बहुत सारे मतलब प्यार मोहब्बत होके बिछड़ जाना, अलग हो जाना, तो उनकी कुंडली में ये योग होता है। तो आप अपनी कुंडली सामने रख के देखें दोस्तों, तो इसका आपको जो है पता चलेगा कि आपकी कुंडली में लिखा क्या है। लोग बोलते हैं ना क्या लिखा है कुंडली में, सब कुछ लिखा है। जिस दिन हम जन्म जाते हैं, जन्म हो जाता है, उसी दिन सारे ग्रह निर्धारित कर देते हैं कि आपके जीवन में क्या क्या मिलेगा और क्या क्या जो है जीवन में समस्याएं आएंगी और कब कब आएंगी, कौन से समय पे आएंगी। जब उस ग्रह का समय आएगा, जब वो जागेगा और वो टक्कर मारेगा तो वो चीज़ें आपसे छीन लेगा। जब कोई अच्छे ग्रह का समय आएगा, जब वो जागेगा तो आपको राजा बना देगा। और अगर कहीं उसकी दशा बहुत लंबी है, 20 साल की, जैसे शुक्र की महादशा 20 साल की होती है, शनि की 19 साल की होती है, राहु की 18 साल की होती है, राहु की महादशा चल गई बहुत अच्छा है तो बहुत अच्छा जीवन होता है। तो ऐसे जैसे बुध की 16 साल है दोस्तों, बृहस्पति की 16 साल की है, और ऐसे ही जो है चंद्रमा 10 साल की महादशा होती है, विश्वती महादशा। तो जब जब भी बड़े बड़े ग्रहों की जो महादशाएं चलती हैं, जैसे शनि का 19 साल, तो अगर वो शुभ है तो 19 साल आदमी जो है तरक्की करते जाता है। लेकिन बीच बीच में कुछ टकराव वगैरह होते हैं तो उसके लिए लाल किताब बनी है, जो तो माइनर जो इसकी बारीक जांच करने के लिए लाल किताब बनी है दोस्तों। ये बहुत प्रकांड पंडित ने लिखा है। तो वो चीज़ें आपको सटीकता से वर्ष फल कुंडली बनाते ही पता चल जाएगा कि इस वर्ष ये ग्रह यहाँ गया और इसको ये टक्कर मार रहा है, तो ये चीज़ हमारे जीवन का ये अंग प्रभावित होगा, ये चीज़ें हमारी प्रभावित होंगी, हमारे हेल्थ इशू आएंगे, पत्नी पे आएगा, बेटे पे जाएगा, भाई पे जाएगा, माँ पे जाएगा, पिताजी पे जाएगा, दादाजी पे जाएगा। कौन बलि का बकरा बनने वाला है उसके बारे में हम जान जाते हैं वर्ष फल कुंडली बना के। अपनी कुंडली में लाल किताब कुंडली से हम उसको जान जाएंगे, उसी को आज हम सीखेंगे दोस्तों। जैसे कि बुध ने अपने बलि, बुध का है कि बुध के ऊपर जब टक्कर, जैसा कि मैंने अपनी कुंडली में बताया था, मेरा बुध यहाँ था, शनि मेरी कुंडली में 3 में बैठा था, तो यहाँ से टक्कर आई बुध पे। इसने अपने बलि का बकरा शुक्र को रखा है, ये शुक्र को मरवा देता है।
तो ये चीज़ जो है आपने जाना, तो वो बला जो है शुक्र पे जाती है। तो आपकी कुंडली में कहीं भी किसी भाव से टक्कर पड़ रहा है, किसी भी भाव में, मान लो यहाँ कोई बैठ रहा है तो यहाँ शुक्र बैठा है और यहाँ पे जो है बुध बैठा है, अब ये इसको टक्कर मारेगा। या कोई भी, यहाँ सूर्य बैठा है, यहाँ बुध बैठा है, यहाँ शनि बैठा है, तो भी ये टक्कर पड़ेगी। यहाँ सूर्य बैठा है और 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये भी एक, यहाँ भी, यहाँ सूर्य बैठा है, ये भी टक्कर पड़ेगी। और सूर्य 6 में हो, शनि 12 में हो, तो ये तो जो है दृष्टि में आ जाता है, तो ये तो भी, तो किसी भी भाव में आपका टक्कर पड़े। अब मान लो यहाँ पे बुध बैठा है और यहाँ पे शुक्र बैठा है, यहाँ बुध बैठा है, यहाँ पे कोई भी ग्रह, सूर्य मंगल बैठा है या बृहस्पति बैठा है, तो जब उसको टक्कर पड़ेगी बुध को, ये क्या करेगा, अपनी जगह शुक्र को मरवा देगा। आप लोग इसको समझिए दोस्तों। तो शुक्र मतलब हमारी पत्नी, हमारा गृहस्थ जीवन को खराब कर देगा, गृहस्थ जीवन को खराब कर देता है। हमारा जो सुखी संसार जो हम अपने हस्बैंड वाइफ बच्चों में रहते हैं, तो उस गृहस्थ जीवन को तबाह कर देते हैं, खराब कर देते हैं। तो अब आगे चलिए दोस्तों, देखते हैं जब मंगल के ऊपर टक्कर पड़ती है दोस्तों, तो ये केतु को मरवा देता है। जैसे कि मंगल 6 में हो, मतलब सूरज खाना नंबर 6 में हो और मंगल 10 में हो, तो सूर्य 6 में हो और मंगल 10 में हो, तो ये जो है, ये ये भी बहुत बुरा योग है कि सूर्य खाना नंबर 6 में हो और मंगल 10 में हो, तो बोलते हैं कि लड़के पे लड़का मरता जाए। तो इनका जो है, सूर्य यहाँ हो, मंगल यहाँ हो, आप इसको देखिए इस योग को, तो या 5 में हो, सूर्य 5 में हो, मंगल यहाँ हो, तो टक्कर पड़ेगी दोस्तों। यहाँ सूर्य हो और मंगल यहाँ हो, या मंगल यहाँ हो, सूर्य यहाँ हो, तो भी, अब मान लो यहाँ ही मंगल है, अब मंगल की टक्कर 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पड़ेगी। और यहाँ सूर्य होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ सूर्य के ऊपर टक्कर पड़ेगी। तो जब भी सूर्य के ऊपर जो है मंगल की टक्कर पड़ती है, तो इसमें जो है कौन मारा जाता है, केतु। तो केतु मारा जाता है। तो ये कहानी है कि जिसे, कहानी लंबी हो जाएगी दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ों को आगे आने वाली वीडियो में जब मौका पड़ता है बता देंगे। तो केतु मारा जाता है, मतलब बेटे भतीजे मारे जाते हैं, भाई के बेटे मारे जाते हैं, उनके ऊपर ये बला जाती है जब ऐसा जिसकी कुंडली में योग होता है। तो इसीलिए बोलते हैं घर के सभी प्रति व्यक्ति का जो है उसकी कुंडली होनी चाहिए, किसकी दशा चल रही, किसकी कुंडली का प्रभाव हमारे घर पे आ रहा है, चाचा का आ रहा है, भतीजे का आ रहा है, किसका है, अपनी कुंडली तो होनी चाहिए। इसलिए कान में सोना पहनने को बताया जाता है। क्यों? क्योंकि केतु सबसे ज़्यादा मारा जाता है, इसलिए कान में सोना पहनना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप कर्ण भेदन जो संस्कार हमारे जो सनातन धर्म में कर्ण भेदन जो संस्कार है, मुंडन संस्कार है, जनेऊ संस्कार है, ये संस्कार उसी लिए किए जाते हैं कि प्लेनेट ये जो बुरे ग्रहों के प्रभाव से बचाने के लिए हमारी बॉडी को ये सारा जो है विधान बनाया गया है दोस्तों। यूं ही नहीं है सनातन धर्म, सनातन साइंस है। उस साइंस को आज तक किसी ने नहीं समझा। जो समझ गए उन्होंने अपना जीवन तो ठीक कर लिया, जो तो फिर जो नहीं समझ रहे तो ताबीज जंतर और भूत प्रेत यही सब बंधवाते फिर रहे हैं। तो उनके लिए ये है कि उन तक पहुंचना है, उनको भी समझाना है। इसके लिए ये वीडियो बनाता हूँ मैं, जितने लोगों को जगा पाऊँ कि साइंस को समझिए, सनातन को समझिए। आगे चलते हैं दोस्तों। तो जब शुक्र के ऊपर कोई टक्कर पड़ती है, तो वो क्या करता है, वो चंद्रमा के ऊपर क्या करता है, जो है अपनी बला डाल देता है। तो माता को जो है तकलीफ होने लगती है, या घर की सुख शांति खत्म हो जाती है, घर में डेली इनकम खत्म हो जाता है। तो शुक्र के ऊपर कब कोई टक्कर पड़ती है, मान लो शुक्र यहाँ बैठा है, इस घर से कोई इसको टक्कर मारेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लो शुक्र यहीं बैठा है, तो यहाँ से कोई टक्कर जाएगी। मान लो शुक्र यहाँ बैठा है तो यहाँ से टक्कर जाएगी, मान लो शुक्र यहाँ बैठा है तो यहाँ से टक्कर आएगी, मान लो शुक्र यहाँ बैठा है तो इस घर से टक्कर जाएगी। यहाँ शुक्र बैठा है तो लग्न में बैठा ग्रह शुक्र को टक्कर मारेगा। तो शुक्र को टक्कर तो पड़ेगी, लेकिन इसका बुरा इफेक्ट किसके ऊपर जाएगा, माँ के ऊपर जाएगा, आपके घर की सुख शांति पे जाएगा। आपकी गाड़ी जो वाहन है वो उसमें कोई परेशानी आ जाएगी, वो कहीं लड़ भिड़ जाएगी, उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। इसके लिए वर्षफल कुंडलियाँ बनाना, दशाओं को चेक करते रहना, इसके लिए गुरु धारण करना। हम तो अपना देखते हैं दोस्तों, तो भी बचाव नहीं कर पाते। तो बहुत सारी चीज़ें उपाय करना पड़ता है, तो जाके जीवन अच्छा चलता है। तो आप भी अपनी कुंडलियों को सामने रख के देखते रहिए, इस योगों को समझिए। आप अपने घर वालों की सबकी कुंडली देख के आप ठीक कर लोगे, क्योंकि आप घर बैठे ज्योतिषी बन जाओगे और अपने बच्चों की कुंडलियाँ सामने रख के देखोगे कि नहीं ये टक्कर पड़ रही है, इसका ये उपाय करना पड़ेगा, और आप इसका उपाय कर लोगे। इसलिए ज्योतिष को घर घर तक पहुँचाना और सबको ज्योतिषी बनाना। थोड़ा तो नॉलेज आपको ज्योतिष होना चाहिए, ज्योतिष का,
इसलिए बहुत आसान सी भाषा में आप लोग को बता रहा हूँ कि आप इसको ऐसे समझिए। और ये कंडीशन दोस्तों वर्षफल कुंडली में भी बनती है, तो भी इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। आपकी कुंडली में तो योग होगा, अगर वर्षफल की कुंडली में भी ऐसा योग बनता है तो भी घटनाएं वैसी होती हैं। मेन होता है कुंडली का। तो आप चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो इसका प्रभाव शुक्र अपनी बला किस पे डालता है? चंद्रमा पे डालता है। बलि का बकरा किसको बनाता है? चंद्रमा को बनाता है। अपने नहीं मरता, चंद्रमा को मरवा देता है। और बृहस्पति ने अपनी कुर्बानी के लिए जैसे केतु को रखा है, मैंने अपने ही वीडियो में बताया था, मेरा बृहस्पति केतु यहाँ है, तो बुध यहाँ बैठा था तो इसने यहाँ टक्कर मारी थी। जैसे कि मंगल अभी सूर्य को मारता है तो बोलता है कि बेटे पे बेटा मरता जाए। जिसकी कुंडली में ऐसा योग होता है या यहाँ वाला योग होता है, मंगल यहाँ हो सूर्य यहाँ हो या सूर्य यहाँ हो मंगल यहाँ हो, उनका बेटे पे बेटा मरता है। केतु भतीजे बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ होती है। तो ऐसे मेरा बुध जो है बृहस्पति केतु यहाँ थे तो इनके ऊपर पड़ी तो केतु मारा गया। तो बृहस्पति ने अपने बलि का बकरा किसको रखा है? केतु को रखा है। तो इसमें बताया है कि आगे जो है सूरज जो है अपनी मुसीबतें, सूर्य भी जो है अपनी मुसीबतें केतु पे डालता है दोस्तों। सूर्य जो है, सूर्य के ऊपर मान लो कोई टक्कर पड़ रही, अब सूर्य यहाँ बैठा है, इस घर से कोई सूर्य को टक्कर मार रहा है, ये क्या करता है? ये अपनी बचाव के लिए क्या करता है? अपना भी जो बोलते हैं केतु अपना जो है मंदा असर जो है केतु पर डालता है। सूर्य के ऊपर जो टक्कर पड़ती थी अपने नहीं मरता, ये क्या करता है? अपना बुरा फल किसके ऊपर ढकेल देता है? बलि का बकरा बना देता है केतु को। तो बृहस्पति भी केतु को बना रहा है, देखो यहाँ सूरज भी केतु बना, तो ज्यादातर केतु ही मारा जाता है दोस्तों। चंद्रमा ने अपने दोस्त ग्रह चंद्रमा के ऊपर जब टक्कर पड़ती है, मान लो चंद्रमा यहाँ बैठा है, इस घर से कोई यहाँ बैठा है, इस घर से कोई टक्कर मार रहा है, तो इसमें क्या होता है? इसने बृहस्पति सूर्य मंगल ये तीनों ग्रहों को रखा है किसके लिए? बलि के बकरे के लिए। तो इनके ऊपर अपनी जो इसके ऊपर टक्कर पड़ती है, जो इसके ऊपर बुराई होनी होती है चंद्रमा के ऊपर, तो चंद्रमा किसी भी घर में है, अगर उससे 8वें कोई ग्रह बैठा तो उसको टक्कर मारेगा। तो ये क्या करेगा? चंद्रमा अपने न मर के, अपने न परेशान होके, ये जो है सूरज बृहस्पति मंगल 3 ग्रहों पे डाल देता है अपनी बला। अब उसमें जो कमजोर रहेंगे उनको ये बला चली जाती है, और वो उससे संबंधित रिश्तेदार, उन ग्रहों से संबंधित रिश्तेदार, जैसे कि मैंने यहाँ लिस्ट में बताया, उनको परेशानी होती है। इस लिस्ट को भी आप देखते रहिए दोस्तों, समझते रहिए। और राहु केतु तो खुद अपना ही आप निभाते हैं, बताया है, अपनी ही मुतलिका अच्छा कारोबार रिश्तेदार मुतलिका, तो उनके जीवन में भूचाल पैदा करते हैं। जो राहु के ऊपर टक्कर पड़ती है तो ये क्या करते हैं दोस्तों, जैसे कि राहु हैं ससुराल वाले, तो उनके ऊपर केतु हैं पुत्र भतीजे भांजे, नाम मान सम्मान में कमी, कमर रीढ़ की हड्डी पेशाब के रोग, तो इनके ऊपर जो है ये अपनी बला डालते हैं। तो केतु ज़्यादातर मारा जाता है, इसलिए कान में सोना पहनने को बताया जाता है दोस्तों, तो कान में सोना पहनिए। और आपको मैंने बताया, तो कभी भी कुंडली को देखते समय इस बात का ध्यान रखें कि कौन सा ग्रह किसके ऊपर टक्कर मार रहा है, तो कौन से रिश्तेदार को परेशानी होगी, या हमारे जीवन के कौन से अंग पे जाके कौन से रिश्तेदार, कौन से काम काज, या कौन से, जैसे कि अब बुध को टक्कर पड़ रही है तो किसको परेशानी होगी, शुक्र को टक्कर पड़ेगी तो किसको परेशानी होगी, तो वो अपनी बला जो है किसी और पे डाल देता है। तो बुध पे पड़ी तो उसने शुक्र पे डाला, तो हमारा जोश होता है वो खत्म हो जाता है, पत्नी लाइफ पार्टनर गृहस्थ जीवन खराब कर देता है। तो ऐसे है, केतु पे पड़ेगी तो केतु सबसे ज़्यादा हमारे कमर पेशाब, मोच आ जाना, पाँव में पाँव टूट जाना, कान बहने लगना, कमर रीढ़ की हड्डी, कमर दर्द होना, या पुत्र से संबंधित पुत्र का नालायक हो जाना, या अपने अंदर ही जो है गुस्सा चिड़चिड़ापन ज़्यादा हो जाना। गुरु हमारे बड़े पिताजी बुजुर्ग ज्ञान संस्कार के ऊपर, शनि हमारे चाचा हैं तो शनि के ऊपर जब टक्कर पड़ती है, शनि जब खराब हो जाता है तो चाचा को तकलीफ आती है। ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। तो आपने समझा होगा कि बलि के बकरे जो है कुर्बानी जो है, कुर्बानी के बकरे, बलि का बकरा कौन बनता है? तो जब ग्रह कोई टक्कर खाता है तो उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव, उसका दुष्परिणाम वो किसी दूसरे ग्रह पर ढकेल देता है, जैसा कि मैंने अभी सब बताया। तो आप इसको वीडियो को कैसे भी करके उसको देखिए, समझिए। आगे आने वाली वीडियो में दोस्तों मैं आपको मसनूई ग्रह के बारे में बताऊंगा कि 2 ग्रह मिलके कौन सा एक तीसरा ग्रह क्रिएट करते हैं। तो एक ही कुंडली में 2-2, 3-3 शनि हो जाते हैं, तो एक ही कुंडली में 2-2, 3-3 केतु हो जाते हैं, 2-2 केतु हो जाते हैं। तो वो कैसे बनता है, वो सारी योगों के बारे में मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। मसनूई ग्रह कैसे बनते हैं, तो वो उच्च के बनते हैं, नीच के बनते हैं, कैसे बनते हैं, और जीवन में किस प्रकार से नुकसान हानि करते हैं, इसके बारे में हम अगली वीडियो में समझेंगे दोस्तों। तो चलिए, तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में। आप इसको समझिए, इस लिस्ट को समझिए, तो आप अपनी कुंडली देखते समय इस टक्कर को याद रखेंगे।
अचानक चोट और ये सारी चीज़ें मैंने बताया ही है। धोखे का ग्रह 10वें का ग्रह होता है, तो वो धोखा देता है, तो उसको कैसे हटाना है, क्या उपाय करना है, आप इसको बहुत अच्छे से सीखिए दोस्तों। घर बैठे इसको सीखिए। आपको जब मैं कोई कुंडली बताऊँगा तो आप फट से समझ जाएँगे कि नहीं, मेरी कुंडली में ये योग है, गुरुजी जो उपाय बता रहे हैं इसको मुझे करना है। आप आसानी से अपना जीवन ठीक कर सकते हो। अपनों का, अपने माँ-बाप, हित, रिश्तेदार, दोस्त यार, जो जो भी प्रॉब्लम में है उसकी कुंडली आप चेक कर सकते हो। कुंडली बनाने के लिए मैंने बताया है। तो ये अपना क्लास 7वां था। क्लास 6 का मैंने वीडियो डाल दिया, क्लास 7 का बन गया है। अगली बार हम क्लास 8 में मिलेंगे। तो ठीक है दोस्तों, इसको आप प्रिपेयर करिए और कोई भी बात है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो का आवाज़ कम है दोस्तों, मैं अपने साधारण मोबाइल से शूट करता हूँ। हमारे दर्शकों का कमेंट आया था, तो मैं बनाऊँगा छोटा सा स्टूडियो बनाऊँगा, थोड़ा सा अच्छा कैमरा वगैरह, जो कि अच्छे से जो है माइक वगैरह लूँगा, तो और अच्छा जो है वीडियो में बनाने की कोशिश करूँगा जिसमें कि आवाज़ आए। तब तक आप लोग दोस्तों एक कोशिश करके जो है एक स्पीकर ले लीजिए, कुछ ऐसा ब्लूटूथ से कनेक्ट करके उसको सुनिए, और मैं आपसे यही प्रार्थना करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग बढ़िया से सीखिए और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।